रोज की तो चाय बनाएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, क्या आपको याद है हमने एक कहानी सुनी थी? वो कहानी थी आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक आसपास के पाठ 13 की। वो कहानी थी सीमा की और उसके रवि भैया की और उसकी नानी की। जो सीमा के रवि भैया हैं और नानी हैं, नानी को तो उम्र की वजह से कम दिखाई देता है, कम सुनाई पड़ता है, और जो रवि भैया हैं उन्हें दिखाई नहीं देता। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है पर उन्हें दिखाई नहीं देता। वो अपनी छड़ी की मदद से, ये जो सफ़ेद रंग की छड़ी आप देख पा रहे हैं, उसकी मदद से ही चलते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो वो छड़ी लेकर जाते हैं। पर दोनों ही, नानी और रवि भैया और नानी दोनों को ही अपना काम खुद करना पसंद है। पर मैं सोच रही थी कि रवि भैया को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन फिर वो किसी की भी आहट यूँ कैसे पहचान लेते हैं, और वो अपना काम खुद कैसे करते होंगे वो बिना देखे हुए अपना काम। चलिए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो बिना देखे अपना काम कैसे करते होंगे। हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। आप भी मेरे साथ अपनी आंखें बंद करिए और एकदम शांत होकर अपने आसपास की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। क्या आप बंद आंखों से भी मेरी आवाज़ पहचान पा रहे हैं? और कौन सी आवाज़ आ रही है आपके आसपास से? मुझे किचन से मम्मी के बर्तन खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है और पापा के मोबाइल फ़ोन की भी आवाज़ आ रही है। बाहर दूर से किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ भी आ रही है। आपको कौन कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है आंखें बंद करके? क्या आप किसी आवाज़ को पहचान पा रहे हैं? मेरी आवाज़ को तो पहचान पा रहे होंगे आप आंखें बंद करके भी। चलिए अब हम अपनी आंखें खोलते हैं। तो दोस्तों, आंखें बंद करके भी, बिना देखे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सिर्फ सुनकर पहचाना। जैसे कि आपने मेरी आवाज़ को पहचाना होगा, और भी जो चीज़ें आपके आसपास हो रही होंगी आपने उन्हें सुनकर पहचाना होगा। हम इसी तरीके से कई जानवरों की आवाज़ को, इंसानों की आवाज़ को भी पहचानते हैं। बिना देखे भी हम अपने कानों से सुनकर लोगों को पहचान सकते हैं। रवि भैया भी किसी की आहट को सिर्फ सुनकर पहचानते थे ना। तो आइए, और कैसे रवि भैया पहचानते होंगे चीज़ों को बंद आँखों से, बिना देखे? आइए एक कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है जब हमने कुछ दिन पहले मसालों की बात करी थी? जब मैं आपको अपनी मसालेदानी दिखा रही थी तो हमने मसालों को पहचानने की कोशिश करी थी। पहले हमने आँख बंद करके सिर्फ छू कर उन्हें पहचानने की कोशिश करी थी। तो आइए आज फिर से वही कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे हाथ में 2 मसाले हैं। एक तो लौंग थी और एक सौंफ। तो अब मैं उन्हें छू कर पहचानने की कोशिश करूँगी कि इनमें से सौंफ कौन सी है और लौंग कौन सी है। तो इसको मैंने छुआ, ये नीचे से लंबी और पतली है और ऊपर से इसके कुछ गोल गोल है। ऐसे तो लौंग में होता है, तो ये तो लौंग है। और ये जो है, ये तो बिल्कुल पतली पतली एकदम जीरे जैसी है, ये सौंफ है। तो मैंने बिना देखे सिर्फ छू कर इन्हें पहचान लिया कि ये लौंग है और ये दूसरी वाली जो है हरे रंग की, वो सौंफ है। तो बंद आँखों से भी मैंने छू कर कुछ चीज़ों को पहचाना। ठीक जैसे इन्हें मैंने छू कर पहचाना, ऐसे मैं इस कंघी को भी बंद आँखों से छू कर पहचान सकती हूँ, जो नुकीली सी है आगे से। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम छू कर बिना देखे भी पहचान सकते हैं। लेकिन क्या आपको याद है जब हमने मसालों की पहचान करी थी तो उन्हें छू कर, देख कर, उसके अलावा भी एक चीज़ से पहचाना था, वो था सूंघ कर। तो कई चीज़ों की अपनी ही एक खुशबू होती है, तो हम उस खुशबू से भी तो पहचान सकते हैं ना कई चीज़ों को। जैसे कि सौंफ की एक अपनी सी मीठी सी खुशबू होती है, वहीं लौंग की खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो इन दोनों को सूंघ कर इनकी अलग ही खुशबू हम पहचान सकते हैं। ठीक जैसे हमने मसालों को छू कर पहचाना, ऐसे ही
इंसानों को भी, जिन इंसानों के साथ, जिन लोगों के साथ हम रोज़ रहते हैं, उन्हें भी उनको छूकर हम पहचान पाते हैं। ऐसे ही रवि भैया भी पहचानते होंगे छूकर चीज़ों को और लोगों को। और साथ ही जैसे हमने मसाले सूंघकर पहचाना कि कौन से मसाले हैं, अलग अलग चीज़ों की, कई चीज़ों की खुशबू होती है और कई चीज़ों की नहीं होती। लोगों की भी अपनी खुशबू होती है। कई लोग इत्र लगाते हैं या फिर कई लोग परफ्यूम लगाते हैं तो उनके अंदर से अलग खुशबू आती है, और कई लोगों की अपनी खुशबू होती है। तो इसी तरीके से जो रवि भैया हैं वो पहचानते होंगे अलग अलग लोगों को, अलग अलग चीज़ों को बिना देखे हुए। तो दोस्तों, हमने जाना कि रवि भैया अलग अलग तरीक़ों से लोगों को और अपने आसपास की चीज़ों को कैसे पहचानते होंगे। सोचिए कैसे पहचानते होंगे। सबसे पहले तो हमने जाना कि वो बिना देखे सिर्फ सुनकर पहचानते होंगे चीज़ों को या उनकी आवाज़ों को, लोगों की आवाज़ों को। उसके अलावा वो छूकर भी पहचान सकते हैं चीज़ों को या लोगों की आवाज़, लोगों को। उसके अलावा वो खुशबू से सूंघकर भी कई चीज़ों और लोगों को पहचान सकते हैं। तो ये 3 तरीके हमने जाने जिसकी मदद से रवि भैया हैं वो पहचानते होंगे लोगों को और चीज़ों को। लेकिन एक और तरीका भी तो है, जैसे कि ये जो मसाले हैं, लोगों को तो नहीं लेकिन चीज़ों को, खाने की चीज़ों को वो ज़रूर इस तरीके से पहचान सकते हैं। कैसे? स्वाद करके। वो ज़रूर जब बिना देखे भी इस सौंफ को खाएंगे तो सौंफ का स्वाद तो अलग ही होगा ना, और लौंग का स्वाद बिल्कुल अलग। तो वो उन्हें खाकर, खाने की चीज़ों को तो वो खाकर भी पहचानते होंगे कि आखिर कौन सी चीज़ क्या है। तो रवि भैया जो हैं वो सुनकर, छूकर, सूंघकर और खाकर, टेस्ट कर यानी स्वाद करके चीज़ों को या लोगों को पहचानते होंगे। तो हमने जाना कि बिना देखे चीज़ों या लोगों को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। क्या आपने भी कभी अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखा है जो देख ना पा रहा हो लेकिन वो सबको पहचान लेते हो, या फिर वो अपने काम खुद करते हो क्योंकि वो इन तरीक़ों से अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने लगते हैं। ज़रूर देखिएगा अपने आसपास की कौन ऐसा है जो इन तरीक़ों से बिना देखे अपने काम खुद करता है और अलग अलग तरीक़ों से दूसरे लोगों या चीज़ों को पहचानता है।